लक्ष्मी जी आई मेरे द्वार, रौनक लाग्यो रे। लक्ष्मी जी आई मेरे द्वार, रौनक लाग्यो रे। जय श्री कृष्ण, जय राधे राधे, जय लक्ष्मी माता की। मेरे चैनल से जुड़ने के लिए धन्यवाद। आप सभी लोगों को नमस्कार और प्रणाम। गहन मास का जो गुरुवार का व्रत है वह 12 तारीख को आखिरी गुरुवार रखा जाएगा। तो इस दिन माताएं उद्यापन भी करेंगी। तो किस प्रकार आपको अब तक जो भी गलतियां हो गई हों वह छोड़ दीजिए, लेकिन यह गुरुवार जो आखिरी गुरुवार है अगहन मास का, इसमें आपसे कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो आज सबसे पहले हम कलश में माता रानी को विराजित कैसे करते हैं वह देखते हैं। सबसे पहले तो कलश में गंगा जल और जल डाल लीजिए और कलावा से मुख में बांध दीजिए। इसके बाद आपको कलश में स्वास्तिक का निशान जरूर बनाना है। अब आपको कलश के अंदर चांदी का सिक्का, दूर्वा, सुपारी, कमलगट्टा मिल जाए तो कमलगट्टा डालिएगा और चांदी का सिक्का डालिएगा। ये सारी चीज़ें आपको डाल लेनी है। अब हम नारियल कैसे तैयार करेंगे, तो हल्दी को घोल लीजिए। वैसे भी हल्दी बहुत शुभ मानी जाती है। किसी भी शुभ कार्य को करने के लिए हल्दी का प्रयोग किया जाता है। तो आपको माता रानी को भी हल्दी से ही बनाना है। हल्दी को पूरे आप नारियल पर भी लपेट सकते हैं या फिर जहाँ पर आपको माता रानी का मुख बनाना है वहाँ पर आप हल्दी को लगा लीजिए। ध्यान रखना है आपको कि हल्दी आपका नारियल किस तरफ सीधा है, आप ये सबसे पहले देख लीजिएगा। अगहन मास के गुरुवार व्रत की पूजा विधि से लेकर पारण तक की संपूर्ण वीडियो डाली हुई है, तो वो भी जाकर चैनल पर ज़रूर देखिएगा। अब आप देखिए, जो ये कटा हुआ भाग होता है वह ऊपर का होता है और जो नोक वाला भाग होता है वह नीचे की तरफ होता है। तो आप इस तरह से समझ लीजिएगा कि आपका नारियल है सीधा होना चाहिए, मुख सीधे की तरफ होना चाहिए, जो नोक वाला भाग है वह नीचे की तरफ रहेगा। तो इस तरह से आपको कुमकुम ले लेना है और कुमकुम से माता रानी का स्वरूप बनाना है। कलश के ऊपर आपको 5 तरह के पल्लव लगाने हैं, पत्ते लगाने हैं। आम का पत्ता, मनी प्लांट का पत्ता, अशोक का पत्ता या फिर आपको जो भी पत्ते मिल जाएं वह आप लगा सकते हैं। अशोक के पत्ते, मनी प्लांट का पत्ता सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। उस पर आपको हल्दी और कुमकुम से तिलक ज़रूर लगाना है, बिंदी लगा दीजिएगा और इसके पश्चात आपको वह पत्ते लगाने हैं। अभी ये पत्ते नहीं मिल पाए इसलिए मैंने नहीं लगाए हैं, परंतु गुरुवार के दिन जो आखिरी गुरुवार होगा उस दिन यह कार्य आप जरूर कर लीजिए और सभी चीज़ें अच्छी तरह से इकट्ठी कर लीजिए। जिस दिन चावल के आटे का प्रयोग अल्पना बनाने के लिए किया जाता है तो आप माता रानी को चावल के आटे से भी तिलक आदि कर सकते हैं। कुमकुम से सुसज्जित करना बहुत ही आवश्यक माना जाता है और हल्दी तो हर समय ही शुभ मानी जाती है। किसी भी शुभ और मांगलिक कार्य के लिए हल्दी का प्रयोग ज़रूर किया जाता है। इसके बाद आप एक कलाबे से चूड़ियों को बांध लीजिए, जिस तरह की चूड़ियाँ पहनाने में आपको सुविधा रहे। आप 21 चूड़ियाँ तो कम से कम ज़रूर ही पहनाइएगा। इसके बाद आपको माता रानी को फूलों का गजरा पहनाना है। यदि असली फूलों का मिल जाए तो बहुत ही अच्छा है और मंगलसूत्र ज़रूर पहनाना है। यह जो भी चीज़ें आप माता रानी को पहना रहे हैं इसे आपको किसी को भी नहीं देना है, आपको स्वयं ही प्रयोग करना है, क्योंकि इसमें माता रानी का आशीर्वाद छिपा हुआ होता है। इसके साथ ही माता रानी को गले का हार पहनाइए, मंगलसूत्र पहनाइए, जो कानों की बालियां हैं वह पहनाइए, माथे पर बेंदी लगाइए। यह 16 श्रृंगार में सारी चीज़ें आती हैं, तो यह 16 श्रृंगार वाली आपको सारी चीज़ें लगानी है। थोड़ा सा महावर घोल लीजिए और कलश पर महावर से बिंदी ज़रूर लगाइएगा। इससे माता रानी का श्रृंगार होता है। आप बिछिया भी खरीद कर ला सकते हैं। चांदी के बिछिया अगर माता रानी को अर्पित करते हैं तो बहुत ही शुभ माना जाता है। इसके पश्चात आप माता रानी को लहंगा ज़रूर पहनाइएगा। अभी मेरा बनकर तैयार नहीं हुआ था तो मैं नहीं पहना पाई हूँ, आप ज़रूर पहनाइएगा। वस्त्र रूप में माता रानी को चुनरी अर्पित कीजिएगा और कलश पर आपको लहंगा ज़रूर पहनाना है। इस प्रकार पूजा के लिए आपको माता रानी को तैयार करना है। अगहन मास का यह आखिरी गुरुवार पड़ रहा है तो सभी लोग इस समय व्रत का उद्यापन भी करेंगे, तो उद्यापन की भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत यूज़फुल होगी वीडियो। 2 तरह से आपको उद्यापन विधि समझाऊंगी, तो पूरे नियम के साथ उद्यापन करना भी बहुत ज़रूरी होता है। अगर
अगर आप अपने व्रत शुरू रखना चाहते हैं, जितना भी आपने व्रत का संकल्प लिया है, तो आप व्रत को आगे भी बढ़ा सकते हैं। शुरू के दिनों में कैसे भी पूजा की हो, लेकिन जिस दिन आप उद्यापन करेंगे उस दिन आपका पूजा बहुत ही विधि पूर्वक और नियम से होनी चाहिए। इसी प्रकार देहरी पूजन की भी वीडियो ज़रूर देखिएगा, मुझसे जुड़े रहिएगा। जय श्री कृष्णा, जय राधे राधे। आपका एक कमेंट मेरे लिए बहुत